पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में लागू किए गए जन्नत जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 यानी कि बेअदबी कानून को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जालंधर निवासी सिमरनजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर करके इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। याचिका में दावा यह किया गया है कि यह अधिनियम संविधान की मूल भावना और स्थापित कानून ढांचे के विपरीत है, उसके खिलाफ है। खासतौर पर इसमें शामिल दंडात्मक प्रावधान और प्रक्रियाओं को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को कमजोर करता है। कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेक्शन 254 है, जिसके तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई अपना स्पेशल लॉ, स्टेट लॉ बनाना चाहती है और उसमें सख्त सजा के मापदंड हैं, तो बीएनएस के अगेंस्ट जो ये लॉ बन रहा है, बीएस के अंडर जो ये लॉ बन रहा है, तो बीएनएस इज अ सेंटर लॉ, तो फिर उसको सेंटर गवर्नमेंट के तहत ये जो अप्रूवल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 254 के अंडर प्रेसिडेंट की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ये गवर्नर की अप्रूवल से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जीरो है, किसी को इसके नुकसान फायदे नहीं पता। और हमने वही किया कि ये जो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना इतनी क्या जल्दी थी आम आदमी पार्टी पंजाब गवर्नमेंट को कि इन्होंने एकदम से गवर्नर के साइन करके इसको तुरंत लागू करने का निर्णय ले लिया। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने लकी पटियाल और बम्बिया गैंग से जुड़े कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 14 पिस्तौल बरामद की गई हैं। एसपी गीतांजलि खंडेलवाल के मुताबिक बीते 14 अप्रैल को ऑपरेशन सेल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान हुई राहुल उर्फ रैली और मोनू उर्फ कांडू के रूप में। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कई अहम खुलासे भी किए। दोनों ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अवैध हथियार सप्लायर से सीधे संपर्क में थे और वहीं से हथियार मंगवाते थे। इसके बाद ये हथियार ट्राई सिटी में सक्रिय गैंगस्टर्स और उनके सहयोगियों तक पहुंचा दिए जाते थे। पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने अपने साथियों के बारे में भी जानकारी दी है, जो हथियार छुपाने और सप्लाई करने में मदद करते थे। और इसी खुलासे के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके सहयोगी गोविंद उर्फ गौरव को गिरफ्तार कर लिया, जो बम्बिया गैंग से जुड़ा पाया गया है। वहीं सेक्टर 25 स्थित रैली ग्राउंड के पास वांछित अपराधी मुकेश उर्फ गुल्लू के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाईं, जो मुकेश के दाहिने पैर में जाकर लगी और उसके बाद उसे सेक्टर 16 के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा पुलिस ने गैंग के कुछ और साथी अमन उर्फ बटक, संजय उर्फ कांचा, गुरुदीप उर्फ मोनू जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया है। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने चंडीगढ़ सिटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज की रोकथाम के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई और इसके चलते हमने 8 एक्यूज्ड क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। उनके पास से 14 पिस्टल्स और 15 लाइव कार्ट्रिजेस की बरामदगी हुई है। ये सभी के सभी एक्यूज्ड एक इलीगल वेपन ट्रेड का नेटवर्क चलाते थे ट्राई सिटी में और ये सभी किसी ना किसी गैंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इनका जो मेन मोटिव था वो किसी भी इंसिडेंट में अगर गैंगस्टर्स को वेपन्स चाहिए तो वो प्रोवाइड कराना था और ये वेपन्स को अधिकतर मुरादाबाद, यूपी और एमपी से प्रोक्योर करते थे। पंजाब में गर्मी ने अभी तक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं और अप्रैल के महीने में ही तापमान पहुंच गया 40 डिग्री के पार। कई जिलों में लू जैसे हालात बन चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए चेतावनी भी जारी कर दी है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। चिलचिलाती धूप, गर्म हवा और आसमान से बरसती आग। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है। दिन के साथ साथ रात में भी तपश राहत नहीं दे रही है। आलम यह है कि पंजाब के कई इलाकों में दिन का पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जिसकी वजह से अप्रैल के महीने में ही जून जुलाई वाली गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में बठिंडा सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर रहा, जहां पारा 42 डिग्री तक दर्ज किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि लुधियाना, जालंधर, मोहाली में 39 और अमृतसर में 38 डिग्री तक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पंजाब में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल के मुताबिक अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क
और गर्म रहेगा। इस दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है और लोगों को हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। सुरेंद्र पॉल जी हमारे साथ है। सर, ये क्या चेतावनी है और क्या लोगों के लिए एडवाइजरी आपकी ओर से, और क्या अलर्ट है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर है? अभी 3 दिन टेम्परेचर बढ़ेंगे और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है हरियाणा में वो फरीदाबाद, गुरुग्राम, रोहतक, महेंद्रगढ़ इस एरिया में है 42 के आसपास। और अगले 3 दिनों में टेम्परेचर कुछ बढ़ेंगे और हीट वेव भी डेवलप होगी इन एरियाज में। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बठिंडा, फरीदकोट, फाजिल्का या मालवा बेल्ट में टेम्परेचर 40+ है, लेकिन इतना सीवियरिटी अभी नहीं रहेगा टेम्परेचर्स का। ये ज़रूर है कि अगले 3 से 4 दिन बीच में हीट वेव एरियाज में कुछ आएगी और खासकर वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न पंजाब में इसका असर देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि रिलीफ है कुछ 26 के बाद, 26 के आसपास कोई पश्चिम विक्षोभ आएगा तो उससे कुछ क्लाउड फॉर्मेशन, कुछ रेनफॉल होगा और पहाड़ों में कुछ स्नोफॉल होगा, फिर ये टेम्परेचर भी थोड़े कम हो जाएंगे। अनुमान है कि 23 अप्रैल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न हिमालयन क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा। इसके चलते 26 और 27 अप्रैल को कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों से चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को लू से राहत मिलने की संभावना है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, सीवियर हीट जब हो जाती है तो उसमें कई बार हेल्थ इम्प्लीकेशंस आ जाती हैं। और वैसे तो इसके कई इम्पैक्ट्स होते हैं हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे आता है, हीट स्ट्रोक्स वगैरह काफ़ी आम होते हैं। हाँ, लू के फिर डिहाइड्रेशन के इशूज़ हो जाते हैं, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन अभी इतना पैनिकिंग वाला वेदर नहीं है जैसे 3 दिन। हालांकि हीट वेव तो रहेगा लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट हो जाएगा। 38 to 39 चल रहा है, अब ये 40+ जाएंगे, 42, 43 के आसपास आने वाले समय में जाएंगे। पंजाब में अप्रैल में ही जून जुलाई जैसी गर्मी पड़ रही है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ जगहों पर हल्की बारिश का भी अनुमान लगाया है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। चंडीगढ़, अमन भारद्वाज, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।